अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज ये मेरे पास एक केस आया है। 19 इंच की स्क्वायर एलईडी है, चाइना की एलसीडी एलईडी जिसे हम बोलते हैं कि चाइना की है। और इसको मैं ऑन करता हूं और दिखाता हूं आपको इसमें जो प्रॉब्लम है, और आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूं। ये देख सकते हैं आप, साइड पे ये डिस्प्ले जो है यहाँ पे नहीं आ रहा, डिस्प्ले नहीं बन रहा, और राइट साइड पे जो है इसका पैटर्न चल रहा है, कलर पैटर्न चल रहा है। कलर पैटर्न की ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूं जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि इसमें ज्यादा एलवीडीएस का इशू होता है, एलवीडीएस कनेक्टर निकला हुआ होता है। वो तो चलें ठीक है, एक साइड पे है, लेकिन ये जो इशू है इसका यहाँ पे डिस्प्ले नहीं बन रहा। इसमें पॉसिबल काजेज जो हैं वो हम इस वीडियो में सामने लाऊंगा मैं। इसमें कफ का भी इशू हो सकता है, इसमें पैनल सोर्स पीसीबी का भी इशू हो सकता है, वोल्टेज का भी इशू हो सकता है। तो इसको मैं खोल लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। जी दोस्तों, इसको सबसे पहले आपने उल्टा कर लेना है। अगर कोई न्यू बिगनर है वो खोलना चाहता है तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूं। इसके स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रूज के साथ अमूमन प्लास्टिक बॉडी पे एक एरो सा बना हुआ होता है। ये इसके यहाँ पे स्क्रू हैं, कुछ के बिल्कुल नीचे होते हैं, कुछ के ऊपर भी होते हैं। तो ये प्लास्टिक की बॉडी है, लॉक्स के साथ भी कनेक्ट की होती है। इनको मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। जी दोस्तों, इसको मैंने खोल लिया है। इसको आपने जो है उल्टा कर लेना है। खोलने के बाद उल्टा कर लेना है, क्योंकि इसका जो पैनल है वो, इसका फ्रंट पैनल का कवर जो है, इस पे लॉक लगे हुए होते हैं, प्लास्टिक का होता है। तो इसको आपने फ्रंट से उतारना है। इसको आपने फ्रंट से उतार लेना है, आराम से उतारना है। कुछ की जो आईआर है, रिमोट आईआर एलईडी लाइट जो होती है वो फ्रंट कवर पे लगी होती है, कुछ की जो है बैक पे लगी होती है। तो इसकी फ्रंट पे है, तो इसको आपने आराम से तसल्ली से खोल लेना है, ताकि हम जो इसका फ्रंट कवर है वो अलहदा कर सकें। इसको मैंने खोल लिया है, तो इसको आप फ्रंट कवर को बिल्कुल आप साइड पे रख दें। तो अब आगे क्या करना है मैं ये आपको बताता हूँ। इसका जो कुछ एलसीडी एलईडीज के ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है, ये इसके ऊपर भी ग्लास है, ये मैं उतारने लगा हूं। कुछ का बॉन्ड के जरिए, गम के जरिए, या फिर टेप लगाई होती है। तो आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह उसको फिट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो आपने वो ग्लास उतार देना है। तो अब आपने देख लेना है कि क्या हमारा पैनल फ्री है, क्योंकि कुछ बॉडीज, किट बॉडीज ऐसी होती हैं जिनमें स्क्रूज के थ्रू उसको ग्रिप किया हुआ होता है। कुछ में बिल्कुल बॉडी फिक्सिंग की होती हैं, बिल्कुल मैचिंग की होती हैं, परफेक्ट साइज होती है, तो उनमें ऐसे रखा होता है। सबसे पहले अब मैंने इसको उठाया, इसमें देख लिया मैंने, पावर सप्लाई है, कंट्रोल कार्ड है और लैंप कार्ड है। और ये जो इसका एलवीडीएस है, इस पे टेप नहीं लगी हुई, तो ये अमूमन निकल जाते हैं। ऑलरेडी भी मैं इसकी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल निकला हुआ है। अब सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ अच्छी तरह, फिर इसको मैं ऑन करता हूँ, चेक करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। जी दोस्तों, उस एलवीडीएस कनेक्टर को मैंने इंसर्ट कर दिया, और अब बारी आती है इसको ऑन करने की। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ये आपके सामने है। ये जी ब्लू लाइट ऑन हो गई। और इसका साइड वाला प्रॉब्लम जो है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका डिस्प्ले आ चुका है। पहले जो डिस्प्ले नहीं आ रहा था वो डिस्प्ले आ चुका है। इसमें हमें ज्यादा क्लियर हो रहा है कि हाफ पोर्शन पे डिस्प्ले हमारा सही है, और हाफ पोर्शन पे हमारा जो कलर बार्स टाइप आ रही हैं। तो इसको मजीद हम आगे लेके चलता हूं मैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको भी बताता हूं कि हमने इस कंडीशन में क्या करना होता है। मोस्टली कफ या पैनल सोर्स पीसीबी वोल्टेज का इशू होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये दोस्तों, पैनल को मैंने अलहदा कर लिया है, उतार लिया है। पैनल उतारना बहुत इजी होता है। आपने यहाँ से एलवीडीएस कनेक्टर को निकाल देना है। उसके बाद ये लैंप कार्ड में जो वायर्स लगी होती हैं सीसीएफएल की, इसको भी आपने निकाल देना है। तो पैनल आपका अलहदा हो जाता है। ये पैनल के ऊपर जो है कवर लगा हुआ है सोर्स पीसीबी के ऊपर, इसको मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि सोर्स पीसीबी हमने क्या करना है। ये दोस्तों, मैंने सोर्स पीसीबी का कवर उतार लिया है। इसमें मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये हमारा डीसी टू डीसी यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है। ये डीसी टू डीसी आईसी है, ये स्केलर आईसी है, या डाटा आईसी भी इसे कहते हैं, प्रोसेसर भी इसे कहते हैं, और ये कफ लगे हुए हैं। तो इसमें कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनमें जो डीसी टू डीसी आईसी है उसी स्केलर पीसीबी पे होता है, लेकिन इस पे सेपरेट से आप देख सकते हैं कि जॉइंट किया हुआ है। यानी इसको हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से, किसी कहीं और भी हमारा ये काम आ सकता है। तो इस पे आप क्लियर देखें, इस पे जो हमारे डीसी टू डीसी आईसी के पॉइंट्स निकल रहे होते हैं, वीजीएल और वीजीएच दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसके अलावा वीसीसी होती है, इसकी वीन वगैरह होती है, वीडीडी होती है।
ये सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ग्राउंड, वीडीडी, वीसीसी, वीजीएल, वीजीएच, सारा कुछ जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमने इसको चेक करना है मीटर से। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये दोस्तों, पैनल को मैंने उल्टा रख दिया है और मैंने इसका जो है इन्वर्टर बोर्ड भी बाहर निकाल दिया है, केसिंग से बाहर निकाल दिया ताकि मुझे इसको लगाने में आसानी हो। और इसका मैंने एलवीडीएस कनेक्टर जो है इस पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमने करना क्या है जी, हमने इसके वोल्टेज मेजर करने हैं। इसकी सोर्स पीसी पे हमने इसके वोल्टेज मेजर करने हैं ताकि हमें पता चल सके जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है क्या वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अमूमन जो पैनल के फॉल्ट होते हैं वो मोस्टली पैनल पीसीबी में भी होते हैं, सोर्स पीसीबी जिसे हम कहते हैं, स्केलर बोर्ड कहते हैं, जो आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रही है। और इसमें कफ के भी फॉल्ट होते हैं, लेकिन अगर किसी कफ पे वोल्टेज पूरे नहीं जा रहे तो साफ ज़ाहिर फिर उसका फॉल्ट आएगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हमारा पैनल है, ये पैनल हमारा 12 वोल्ट का है। ये पैनल हमारा 12 वोल्ट का है। तो मैं सबसे पहले इसके जो वीडीडी वीसीसी हैं 12 वोल्ट पैनल के, वो मैं इस पे चेक करता हूँ। पहली पिन अमूमन ग्राउंड होती है, दूसरी पिन जो है इस पे देख लेते हैं जी। इस वक्त सेट ऑफ है तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ पहले। ये सेट ऑन हो गया है। ये वो देख रहे होंगे यहाँ पे आपको बैक लाइट जो है वो नज़र आ रही है जी। सेट ऑन हो चुका है। अब मैं इसकी वीसीसी चेक कर लेता हूँ। इसकी दूसरी जो है ये देखेंगे 11.99, इसके मतलब 12 वोल्ट यहाँ पे सही आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जो इसका ये डीसी टू डीसी बोर्ड लगा हुआ है, कंट्रोलर बोर्ड लगा हुआ है, इसकी सबसे पहले ये वी इन है, यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 11.98, ये भी ठीक आ रहे हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्टेज होते हैं वो होते हैं वीजीएल और वीजीएच। ये इसका बिल्कुल साइड पे वीजीएल है, ये वोल्टेज माइनस में हुआ करते हैं। ये छोटा पैनल है, इसमें -5 से -7 तक अमूमन वोल्ट होते हैं। तो ये -5 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये ठीक है। इसकी दूसरी साइड पे वीजीएच के वोल्टेज होंगे। तो इस पे ये वाला पॉइंट जो है वीजीएच का है, ये तकरीबन 19, 20, 22 इतने होते हैं छोटे पैनल्स में। बड़े पैनल्स में ये 27 तक भी जाते हैं। और ये यहाँ पे तकरीबन 20 वोल्ट पूरे मिल रहे हैं, ये भी ठीक है। अब ये जो वोल्टेज आ रहे हैं देखा जाए तो आईसीज के थ्रू, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के थ्रू ट्रैक बने हुए हैं, तो ये सारे इन कफ पे आ रहे हैं। तो इसको वोल्टेज इसके बिल्कुल सही निकल रहे हैं। बाकी वीसीसी वगैरह भी अगर हम चेक कर लें तो वो भी वीसीसी अमूमन 3 होते हैं, 3.3 तक होते हैं। बाकी इसमें वीडीडी होते हैं, वो ये 16 हैं, ये भी ठीक है। और इसमें बहरहाल अब दूसरा जो एक आम सा तरीका है वो ये है कि हम ये जो कफ हैं इनको प्रेस करके देखते हैं। जिस साइड पे हमारा फॉल्ट आ रहा है उस साइड वाले कफ को हम प्रेस करके देखते हैं क्या जो हमारा डिस्प्ले है वो सही होता है या नहीं होता। अमूमन ये होता है अक्सर कि ये कफ लूज हो जाते हैं। ये कफ लूज होने की वजह से इनके कनेक्शन आपस में ड्राई हो जाते हैं। तो ये कफ लूज हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये डिस्प्ले हमारा सही नहीं आ पा रहा होता। तो ये जो कफ हैं ये एक्चुअली तो बॉन्डिंग मशीन से ही रिकनेक्ट होते हैं। बॉन्डिंग मशीन से ही कफ दोबारा लगते हैं, लेकिन छोटे पैनल को बॉन्डिंग मशीन से कफ लगवाना काफ़ी मेरे ख्याल में जो है फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इतने का पैनल नहीं है जितने कफ के चार्जेस होते हैं। तो बहरहाल इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और 1 बाई 1 फिर कफ दबाते हैं, देखते हैं किस पे हमारा जो डिस्प्ले है ठीक होता है, या जिस साइड पे हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा होता उस साइड का कफ हम पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ।
जी दोस्तों, पैनल को मैंने सीधा कर लिया है और इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, ऑन कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं। ये मेरा पावर ऑन हो चुका है जी। इसकी कंडीशन वही है जो पहले आपके सामने थी, और इसमें जो कफ वाली साइड है वो मैंने बिल्कुल बाहर निकाली हुई है ताकि मैं उनको प्रेस कर सकूं। तो इस साइड पे प्रॉब्लम है, तो इस साइड वाले कफ को प्रेस करते हैं। ये ये देखें जी, ये आखिरी कफ है, और इसको प्रेस करने से इसमें चेंजिंग हो रही है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे जो है ये जा नहीं रहा। इसका मतलब है कफ में प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। इसमें ये होता है कि अगर कफ दबाने से अगर कोई मसला आपका हल होता है तो उस पर किसी चीज़ से प्रेशर दे के आप जो है कफ को प्रेस कर दें बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको हमने हीट किया तो ये वैसे कफ उतर जाना है, फ़ायदा कोई नहीं है, हीट करने से काम नहीं बनता। तो इसका एक सोल्डरिंग आयरन भी मिलता है मार्केट से, टैप को प्रेस करने के लिए, टैप कफ को प्रेस करने के लिए, हीट करने के लिए। वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना उससे एक ट्राई कर लेते। तो बस यूँ समझ लें कि ये पैनल आपका ख़त्म है, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि कफ रिप्लेसमेंट पे काफ़ी खर्चा आता है। इतने का पैनल नहीं होगा जितना हमारा खर्चा आ जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के इल्म में इजाफा हुआ होगा, काफ़ी कुछ आपको इसमें क्लियर हुआ होगा। सोर्स पीसीबी पे वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, और बाकी भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि टैप कफ की वजह से ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त ये वीडियो लाइक करेंगे, कोई कमेंट हो तो कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।